6 दिसंबर 1992 से लेकर आज तक इस तारीख को और इस तारीख के हवाले से दीगर तारीखों को कभी नहीं भूल सका हूँ। ये कलम लिखते हुए मुझे अंग्रेज़ी रोज़नामा इंडियन एक्सप्रेस की 26 नवंबर की इशात में शायद सीनियर खातून सहाफ़ी तौलीन सिंह का कलम हम 26/11 को कतई न भुलाएं याद आ गया है। तौलीन सिंह की बात सच है। शहर मुंबई पर दहशतगर्दाना हमले को कोई भी शहरी कभी फरामोश नहीं कर सकता, लेकिन तौलीन सिंह ने इस सारे मामले को दहशतगर्दी से हटकर जिहादी नुक्ता नज़र से पेश किया है। वो शहर पर दहशतगर्दाना हमलों के इंसानी पहलू को फरामोश कर बैठी हैं। मेरा 6 दिसंबर को कभी ना भुला पाने का सबब सियासी इक़्तिदार के लिए धर्म के नाम पर की जाने वाली वो फ़िक़्हा परस्ती है जो 6 दिसंबर 1992 के रोज़ अपने साथ सारी इंसानी कदरें बहा ले गई थी। एक ऐसी मस्जिद को जो कई सौ साल से सर उठाए हुए खड़ी थी, शदीद नफरत की बुनियाद और अक्सरियत के ज़म में शहीद कर देना एक घिनौना अमल था, न सिर्फ घिनौना बल्कि इंतहाई बुज़दिलाना भी। इस तारीख के साथ शहर मुंबई के 2 मरहलों के फसादात का जिक्र भी लाजमी है और शहर मुंबई के सिलसिलावार बम धमाकों का जिक्र भी। फसादात बारी मस्जिद की शहादत का नतीजा थे और बम धमाके बाबरी मस्जिद की शहादत के साथ मुंबई के 2 मरहलों में होने वाले फसादात का नतीजा। एक तारीख और है 9 नवंबर 2019 की तारीख, जब इस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत वाली 5 रुकन बेंच ने फैसला सुनाते हुए बाबरी मस्जिद की ज़मीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने का एक इंतहाई जलील फैसला किया था। रंजन गोगोई आज राज्यसभा के रुकन हैं और इक़्तिदार के मज़े लट रहे हैं। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत रोकने के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। मुंबई के फसादात को आज 31 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन फसादात को भुला दिया गया है। क्यों? मुंबई के सिलसिलावार बम धमाकों के मुजरों को सजाएं दी गईं। क्यों मुंबई फसादात और बाबरी मस्जिद की शहादत में शामिल मुजरिमों को सजाएं नहीं दी गईं? और क्या कभी ये राज खुल सकेगा कि गोगोई ने यह कबूल करने के बावजूद कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, मस्जिद की जगह मंदिर के लिए दे दी? ये चंद सवालात हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिल सके हैं। आने वाले 6 दिसंबर को बुध का दिन है, लेकिन 31 साल पहले के 6 दिसंबर को इतवार का दिन था। वो दिन मेरे हाफिजे में आज भी यूं ताज़ा है जैसे ये बस अभी की बात हो। इसके बावजूद कि इन दिनों न आज की तरह टेलीविज़न खबरों का आम चलन था, न ही बहुत सारे न्यूज़ चैनल थे और न आज की तरह नेट और स्मार्ट फ़ोनों की सहूलत, लेकिन ये खबर शाम तक फैल गई थी कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर अवधी में बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई है। मैं 7 दिसंबर के रोज़ शहर के हालात से बेखबर अपने दफ्तर जाने के लिए निकला। रास्तों पर खिलाफ मामूल सन्नाटा था। सेवड़ी रेलवे स्टेशन पर मैं कुछ देर लोकल ट्रेन के इंतज़ार में खड़ा रहा। पता चला कि देर से कोई ट्रेन नहीं आई है। मैं बस पकड़ने के लिए स्टेशन से बाहर निकल आया, लेकिन बसें भी सड़कों से गायब थीं। मैंने मन ही मन में कहा कि पैदल ही क्यों ना दफ्तर चलें, और पैदल चल पड़ा। सेवड़ी से परील, वहां से लाल बाग और बाईकला होते हुए जब जय अस्पताल के कुछ करीब पहुंचा तो देखा सड़कों पर बेशुमार बोतलें और टूटे हुए कागज, पत्थर और चुपलें बिखरी पड़ी हैं और पुलिस की एक भारी जमीयत तैनात है। बाबरी मस्जिद की शहादत की खबर के फैलने के बाद मुसलमानों की एक भीड़, जिनमें अक्सरियत नौजवानों की थी, सड़कों पर एहतजाज के लिए उतरी थी। इसने भिंडी बाजार और अतराफ के इलाकों में कुछ दुकानों और कुछ गाड़ियों को निशाना बनाया था। इनका गम, गुस्सा और इनका तैश फितरी था। आम तौर पर इंतज़ामिया ताकत का इस्तेमाल करके ऐसे मुजाहरों को नाकाम बना देती है या मुजाहिरीन और एहतजाजियों को भगा देती है, लेकिन उस रोज़ पुलिस ने सीधे गोलियां चलाई थीं, वो भी सीनों पर। मैंने जय अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में खून से शराबवर नौजवानों की लाशें पड़ी देखी थीं। मुझ पर शहर के तशद्दुद से बेखबर हिंदू अक्सरियती इलाकों से गुजरकर दफ्तर तक खैर खैरियत से पहुंचने के बाद जो एक तरह का खौफ तारी हुआ था, इसने शदीद रंज व गम की कैफियत इख्तियार कर ली। लगा कि बाबरी मस्जिद की शहादत कोई आम सा वाक़या नहीं है। आम वाक़या होता तो क्यों इतने लोग सड़कों पर उतरते और सीनों पर पुलिस की गोलियों को झेलते। मैं इस दिन को याद करता हूं तो वही कैफियत फिर तारी हो जाती है। इस रोज़ पुलिस की गोलीबारी के बाद शहर मुंबई जल उठा था। 2 मरहलों में फसादात हुए थे।
کئی سوال ہیں جو آج بھی جواب طلب ہیں۔ کیا کبھی ممبئی کی اس پولیس کو، جس نے پولیس مینول کو نظر انداز کر کے سیدھے احتجاجیوں کے سینوں کو نشانہ بنایا تھا، سزا ملے گی؟ اور سب سے بڑا سوال کہ کیا انہیں، جو ممبئی کے فسادات کے قصوروار ہیں، کبھی قانون کی گرفت میں لایا جائے گا؟ بال ٹھاکرے تو رہے نہیں، لیکن کئی سیاستداں اور پولیس والے جو فسادات میں شامل تھے آج بھی زندہ ہیں اور مزے سے گھوم رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے بابری مسجد کے مجرم نہ ڈونی کو سزا ہوئی، نہ ہی مرلی منوہر جوشی، اوما بھارتی اور دیگر کو۔ اٹل بہاری واجپئی مر ہی چکے ہیں۔ لکھنؤ میں انہوں نے کارسیوکوں سے خطاب کرتے ہوئے لفظ سمتھل استعمال کیا تھا کہ ایودھی جاؤ اور جہاں بابری مسجد کھڑی ہے اسے زمین دوز سمتھل کر دو، وہ وزیر اعظم بنے۔ یہ سزا تھی یا بابری مسجد شہید کرنے کا انعام؟ یہ گزرے ہوئے سال ناانصافی، سرکاری بے حسی اور سیاسی لاچاری کے سال ہیں۔ اس دوران بابری مسجد کی ملکیت کا مقدمہ بھی انجام کو پہنچا ہے، جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس، آج کے راجیہ سبھا کے رکن رنجن گگوئی نے بابری مسجد کی جگہ ان عناصر کو رام مندر بنانے کے لیے سونپ دی جو بابری مسجد کی شہادت میں پیش تھے۔ رہی بات ممبئی فسادات کی، تو اس کے متاثرین کو آج تک انصاف نہیں مل سکا ہے۔ جن کے اعزا و رشتہ دار اور احباب و اہل خانہ مارے اور زخمی کیے گئے تھے، اور جو لوٹے کاٹے اور تباہ و برباد کیے گئے تھے، آج بھی انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ سرکار روز ہی کی طرح بے حس ہے۔ رہے سیاستداں اور سیاسی پارٹیاں تو وہ سیاسی مفادات کی بنا پر اس قدر مجبور اور لاچار ہیں کہ خاطیوں اور مجرموں کی طرف انگلیاں اٹھنے کی ان میں ہمت نہیں ہے، بلکہ اب اتنے برس بیت جانے کے بعد تو یوں لگتا ہے کہ ان کے ذہنوں سے یہ حقیقت محو ہو چکی ہے کہ 93 سے 92 میں شہر ممبئی شدید فرقہ وارانہ فسادات میں جل اٹھا تھا۔ اب ان کی زبانوں سے بھی کبھی ممبئی کے 2 مرحلوں کے مسلم کش فسادات کا ذکر نہیں ہوتا۔ مجھے آج بھی ریٹائرڈ جسٹس بی این شری کرشنا کی، جن کی سربراہی میں ممبئی کے فسادات کی جانچ کے لیے کمیشن بنا تھا، اور جن کی رپورٹ نے، جسے شری کرشنا کمیشن رپورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، فسادات میں سیاستدانوں اور پولیس والوں کے رول کو نہ صرف واضح کیا تھا بلکہ انہیں خاطیوں اور قصوروروں کی فہرست میں شامل بھی کیا تھا۔ بات یاد آ رہی ہے، موقع انگریزی کی جرنلسٹ مینامینن کی ممبئی فسادات پر انگریزی کتاب کی رونمائی کا تھا۔ جسٹس شری کرشنا اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کی رپورٹ پر عمل درآمد ہو تاکہ متاثرین کو انصاف مل سکے۔ بم دھماکوں کے ایک مجرم یعقوب میمن کی پھانسی کے ایک دن بعد انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یعقوب میمن کو تو اس کے جرم کی سزا مل گئی، ممبئی کے فسادیوں کو کب سزا ملے گی؟ یہ سوال آج تک جواب طلب ہے۔ کیا کبھی ہمیں مذکورہ تمام سوالوں کے جواب مل سکیں؟